किसानों की हड़ताल को आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है और लोग और सब किसान आज भी सड़कों पर बैठे हैं। क्या सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है या सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती है? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, 1 महीना नहीं, कम से कम 3 महीने होने को आए हैं। लेकिन 3 महीने से अगर सरकार के कान तक आवाज़ नहीं पहुँचती थी या 2 महीने तक नहीं पहुँची, तो आज तो किसान एक अकेला नहीं, हर वर्ग दिल्ली को घेर कर बैठा है, दिल्ली के पास बैठा है। 1 महीना तो दिल्ली पहुँचे को होने को आया, लेकिन आज तक अगर सरकार को सुनता क्यों नहीं, बात क्यों नहीं पहुँचती। आज सरकार ये जानकर गूंगी बहरी बनकर बैठी है कि किसानों की बात सुननी ना पड़े, लेकिन कितनी देर नहीं सुनेंगे, सुननी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल। किसान देश का अन्नदाता है, ये मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए, बीजेपी सरकार को समझ लेना चाहिए। अगर ये किसान नहीं है तो देश नहीं है। ये पूरे देश का पेट पालता है। पंजाब का किसान है, जहाँ हर मतलब इंडिया का किसान, पूरे देश का किसान, ये पूरे देश का पेट पालता है। लेकिन ये मोदी सरकार के कान पे जू नहीं सरक रही। जो इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं ये किसानों के पेट पे टांग मारने के लिए, लेकिन ये समझो ऐसी बात है कि किसानों के डेथ वारंट पे इन्होंने साइन किया है। ये बहुत बड़ी गलती की है इस बीजेपी सरकार ने, इसको सुधार लेना चाहिए। हम भी बार बार यही कहते आ रहे हैं कि जल्दी सुधार हो तो जिससे मतलब देश का भी बेनिफिट रहेगा, किसान भी अपने घरों में जाए। अगर उनके ये 3 काले कानून वापस होते हैं तो वो अपने अपने घरों में जाकर अपने परिवार में बैठें। ये किसान को कोई शौक़ नहीं है घर छोड़कर रोडों पर बैठे हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी में वो घर छोड़कर बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल 1% भी फिक्र नहीं लग रहा। सर, केंद्र सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने किसान को एक मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। तो क्या उस मीटिंग के लिए किसान भाई तैयार होंगे और क्या उस मीटिंग से कुछ हल निकलेगा? देखो, पहली तो बात है, बहुत सी मीटिंगें की है इन्होंने, आज तक किसी मीटिंग में कोई हल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? ये चाहते ही नहीं है, कानून रद्द करना चाहते हैं। किसान भाई ये कहते हैं कि हमारा जो भी ये 3 काले कानून इनको रद्द किया जाए। और दूसरी बात जो आप कहते हो मीटिंग के लिए बुलाया, किसान भाइयों ने अभी हमें पता चला है कि वो किसान भाइयों की मीटिंग शुरू हुई है। उन्होंने इस बुलावे को, इस न्योते को स्वीकार करना है या नहीं, जाना है या नहीं जाना, इसके लिए अभी मीटिंग होगी। वो किसान जो भी उनकी यूनियंस है वो बताएंगे जाना या नहीं जाना, क्योंकि हमें कुछ लगता नहीं ये हल होने वाला ऐसे, क्योंकि बातों में नहीं, उनकी एक ही बात है 2 टुक कि ये 3 काले कानून वापस लें और हमारा समझौता, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आंदोलन आज छोड़ देते हैं। वो किसान भाई ये कह रहे हैं, ये कहते हम ये रद्द नहीं करेंगे, ये रद्द नहीं करेंगे तो किसान भाई कैसे राजी होंगे? उनको खुश करने के लिए उनके जो इन्होंने डेथ वारंट पे साइन किए उनको कैंसिल करें और किसान भाई खुश है। भारतीय जनता पार्टी के एक ही सेहत मंत्री थे, पूर्व सेहत मंत्री थे, तो वो भी कुछ किसानों के हक में नहीं बोल रहे हैं आज की डेट में, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, बीजेपी के एक जो साबका सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जी जानी जी, मैं तो ये उनको भी ये सलाह दूंगा कि देखो, पंजाब के आप अकेले ही कैबिनेट मंत्री थे बीजेपी के। जी जी। जब आपकी सरकार थी, बाईवाली की सरकार थी, अकाली दल और बीजेपी, लेकिन आज मेरे को लगता नहीं कि उनकी भी वहाँ कोई सुनाई हो रही है। अगर सुनाई होती तो उनको तो ये किसानों के हक में, किसानों के साथ बैठ जाना चाहिए था कि अगर पंजाब में आपने ये कैबिनेट मंत्री बनकर 5 साल जो भी इस बीजेपी के कार्यकाल में आपने संभाला है, ये ओहदे को देती है तो पब्लिक देती है। लेकिन आज वो भी कहते हैं कि आज मैंने सुबह सुबह उनका बयान सुना है कि कह रहे हैं कि किसानों को भी अड़ना नहीं चाहिए, अड़कर नहीं काम करना चाहिए। अगर ऐसे बात नहीं होती, देखो, अगर किसान के साथ आप नहीं खड़े हुए तो कौन खड़ेगा? अगर आप पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे, वो भी सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने के लिए, वो कहते हैं कि हमारी कुर्सी को कुछ ना हो, इसीलिए वो किसानों के साथ नहीं खड़े और सरकार के हक में ही खड़े हैं। सर, एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ एक देखा जाए तो एक झटके में आड़तियों के घर में छापेमारी भी हो रही है। तो सर, वो मुद्दा, उस मुद्दे के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखो, ये बीजेपी सरकार चाहती है कि हम आरती एसोसिएशन को दबाएंगे और वो पीछे हट जाएंगे, इसलिए तो सरकार किसानों पे या आरती एसोसिएशन पे दबाव डालना चाहती है। ये गलती, बहुत बड़ी गलती पे गलती करे जा रहे हैं, लेकिन इनको उल्टा हल करना चाहिए। ये सोचते हैं कि हम आड़तियों को परेशान करेंगे तो किसान शायद पीछे हट जाएं, आड़ती एसोसिएशन पीछे हट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत गलत हो रहा है कि देखो, दिन दिहाड़े ये एक समझो लोकतंत्र का गान है, और देखो उनके घरों में रात को छापेमारी कर रही है, नाल आबकारी विभाग की टीमें जा रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को ये इनके कानून जैसे भी क्या होते हैं कैंसिल करने चाहिए, लेकिन ये आड़ती एसोसिएशन को परेशान नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि उनके प्लेटफॉर्म पे आड़ती एसोसिएशन बैठी है तो उनको परेशान किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो सर, किसानों के साथ तो आज लगभग पूरा ही देश उसके साथ खड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से अविनाश शर्मा जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसान आंदोलन को लेके। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना असर सरकार के ऊपर पड़ेगा, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना रंग लाएगी? देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस अश्विनी शर्मा जी ने की है, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि आने वाले इस नए साल में किसानों को कुछ तोहफा मिल सकता है। तोहफा तो दिया जाता है अगर कुछ उनको बेनिफिट दिया जाए। ये तो उनको मारने के लिए काले कानून बनाए हैं। अगर फिर भी हम कहते हैं अगर उनको वापस लेते हो तो हम समझते हो चलो ठीक है, अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें लगता नहीं बीजेपी के किसी लीडर की किसी की सुनाई है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तो सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ, सरकार से कुछ किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हम तो किसानों के, कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में खड़ी रहेगी, आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। हम भी यही चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून ख़त्म किए जाएं, इनको रद्द किया जाए, और किसानों को अपने अपने घर में जाने के लिए कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी करें। और नहीं तो देखो, हर रोज़ किसानों का भी रोष बढ़ रहा है, हर वर्ग किसानों के साथ आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग बहुत किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन कानूनों को रद्द करके किसानों को खुश करना चाहिए। धन्यवाद।